हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11। इससे पहले हमने इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ये 2 पॉइंट सॉल्व कर दी थी जिसमें एजम्पशन करनी थी सेल्स मिक्स की। ओके, अब हमें थर्ड पॉइंट को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज। क्या है थर्ड पॉइंट में? तो ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट एस्टिमेटेड ऑन सेल्स अप टू 1,80,000 पर मंथ फॉर ईच ऑफ द सेल्स मिक्स प्रोवाइडेड अबू। ओके, अब ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये जो आपको 2 सेल्स मिक्स दे के रखे हैं उसको आपको 1,80,000 सेल्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करके आपको प्रॉफिट को एस्टिमेशन करना है कि अगर आपकी सेल्स यहाँ पे जो 120 है आप 180 लेते हो और इन 2 एजम्पशंस में पुट करते हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ही हमको फाइंड करना है, ऊपर हमें पीवी और ब्रेक इवन पॉइंट भी फाइंड करना था, पर यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉफिट तक ही फाइंड आउट करेंगे। और एक चीज़ कि इस सम में यहाँ पे जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने यहाँ सबसे पहले फाइंड आउट किया था वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो सेम रहने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो सेल्स है वो चेंज हो रही है। ये बात याद रखना कि अगर आपकी सेल्स चेंज होती है तो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वही रहता है, पर अगर सेल्स की प्राइस चेंज होती है तो आपके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में भी फ़र्क आता है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस तो बताई नहीं गई पर हमें सेल्स दी गई है, तो इसीलिए हमारा जो पीवी रेशियो होगा वो हमारा यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। तो जो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम पीवी यही लेंगे 30% और 50% फॉर द एल और एम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज इलस्ट्रेशन नंबर 11 के पार्ट 2 को। ओके, when sales up to 1,80,000 per month find out the profit of both sales mix। ओके, दोनों एजम्पशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मैंने आपको बताया सेम ही रखना है, ठीक है। फॉर एजम्पशन वन को फाइंड आउट करते हैं। क्या करना था इसमें? तो इसमें हमें जो एल दिया हुआ है वो 60% लेना है और एम हमें 40% लेना है। किसका? सेल्स का। ओके, तो यहाँ पे मैं 60% और 40% ले लेती हूँ। सेल्स कितनी लेनी है? अब हमें 120 की जगह पे कितनी लेनी है? 1,80,000। ओके, 1,80,000 सेल्स लेनी है तो हम निकाल लेते हैं 1,80,000 के 60%। तो वो कितने होंगे? 1,08,000। ओके, अगर मैं लेस कर दूँ इसमें से तो बाकी के 72,000 40% होंगे। ओके, तो ये हमें सेल्स मिल गई 1,08,000 और 72,000। टोटल सेल्स है हमारी 1,80,000। उसके बाद हमें वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए मैंने आपको 2 मेथड सिखाई है, दोनों मेथड से आप कर सकते हो। एक तो हमें क्या करना है, पीवी का इन्वर्स लेना है। हमारा जितना पीवी होता है उसका हम इन्वर्स लेते हैं। तो पीवी हमारा 30% है तो उसका मतलब एल में जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी वो फॉर दी एल कितनी होगी? 70%। और एम में 50% है पीवी रेशियो तो उसका वेरिएबल कॉस्ट होगी 50%। 50-50 यानी 100 टोटल और 30 और 70 टोटल 100। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। और दूसरी मेथड कैसे मैंने आपको सिखाई है कि अगर 1,08,000 यहाँ पे जो हमारा सेल्स है वो टोटल सेल्स का कितना है? 1,80,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल कॉस्ट को सेकंड मेथड से अगर फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाली कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो पहले क्या था, 72,000 पे कितनी निकली थी हमारी वेरिएबल कॉस्ट? 50,400। अब इस बार कितना है हमारा? तो इस बार हमारा 1,08,000 सेल्स है तो उस पर कितनी? तो क्रॉस वेरिफिकेशन अगर हम करें तो 72,000 पे अगर 50,400 होती है, ओके, तो 1,08,000 पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख सकते हो आप 1,08,000 इंटू 50,400 डिवाइड करूँ मैं 72,000 से तो कितनी आएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट? 75,600। ओके, और दूसरी मेथड भी है जो हम डायरेक्ट कर सकते हैं पीवी का इन्वर्स लेके।
तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है एल की 70%। तो डायरेक्ट अगर सेल्स का 70% आप देखें तो देखिए 1,08,000 का मैं 70% डायरेक्टली निकाल देती हूँ तो कितना होगा 75,600। अकॉर्डिंग टू मी ये मेथड बहुत इजी है। और अगर हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में सेम ही आंसर आ रहा है, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे सही बैठ रहा है। तो कर देते हैं हम 75,600 और यहाँ पे कितना लेना है m का 50%। तो 72,000 का अगर मैं 50% लूँ तो 36,000। अब 1,80,000 पे कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अगर टोटल कर लो आप तो कितना होगा 1,11,600। ओके, ये हमारी आई वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन, तो वेरिएबल सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को निकाल देते हैं। 1,08,000 माइनस 75,600 इक्वल्स टू 32,400। ये आया हमारा कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, 72 में से 36 निकालोगे तो 36,000। और मैं अगर 1,80,000 में से 1,11,600 निकालूँ तो हमारा जो बैठेगा कंट्रीब्यूशन टोटल वो होगा 68,400। ओके, उसके बाद क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें माइनस करनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें पता ही है सब में कितनी दे के रखी थी, तो हम देख लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी 36,000। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली आप से यहाँ पे लेस कर देते हैं। 68,400 में से मैं 36,000 को निकालूँ तो प्रॉफिट कितना बचा 32,400। तो फर्स्ट एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कितना बैठेगा, अगर हमारी सेल्स 180 होती है तो 32,400। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड पे क्या करना था, हमें एल के लिए 40% और एम के लिए 60% लेने थे सेल्स के। तो सबसे पहले हम कर देते हैं सेल्स 60% यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल 1,80,000। उसका 40% लिख देते हैं हम, तो 180 का 40% 72,000। ओके, और बाकी का 60% अगर मैं डायरेक्टली लेस करूँ तो 1,08,000। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे भी सेम ही रहेगी, 70% और 50%। तो 70% डायरेक्ट मैं 72,000 का अगर निकालूँ तो 70% आएगा 50,400। और 1,08,000 का अगर मैं 50% निकालूँ तो 54,000। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हमें चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो आप, तो निकलेगी 1,04,400। ओके, उसके बाद थर्ड हमें क्या करना है, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन के लिए हम सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे। 72,000 माइनस 50,400 इक्वल्स टू 21,600। और अगर 1,08,000 में से 54,000 लेस कर दे तो आंसर कितना आएगा 54,000। और टोटल अगर हम 1,80,000 में से 1,04,400 को लेस करें तो हमारा आएगा 75,600। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद हमें क्या करना है, फिक्स कॉस्ट को लेस करना है। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी थी 36,000। फिक्स कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा प्रॉफिट। तो कितना होगा 75,600 में से अगर मैं 36,000 को निकालूं तो हमारा आंसर क्या होगा 39,600। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एजम्पशन 2 हमारा प्रॉफिट कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 39,600 और फर्स्ट एजम्पशन के अकॉर्डिंग 32,400। तो दोनों एजम्पशन को पुट करके हमने यहाँ पे प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एजम्पशन 1 में वही सेल्स ली 1,80,000 और उसका 60-40 में डिवीज़न कर दिया। उसके बाद हम वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट की। वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम डायरेक्ट भी पीवी रेशियो का इन्वर्स ले सकते हैं और सेकंड मेथड क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वो भी देख सकते हैं, हम दोनों कर सकते हैं यहाँ पर।
उसके बाद हम सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट निकाल दे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट हमें फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे लेस करना है टोटल कंट्रीब्यूशन में से, तो वो लेस करने के बाद आपको प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम सेकंड एजम्पशन में भी वही सब करेंगे। अब यहाँ पे हम 40% और 60% को लेंगे, तो 180 का 40% और 60% हमने यहाँ पे लिया। आफ्टर दैट हमने वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया 72,000 का यहाँ पे 70% और 1,08,000 का 50%। उसके बाद कंट्रीब्यूशन हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को निकाला तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया। ये हो गया हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दिया टोटल कंट्रीब्यूशन में से, तो हमें मिल गया प्रॉफिट। तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 के पार्ट 2 में थर्ड वाली पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर